अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बड़ी नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों के बाद के लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लग गए। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हुई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज्यादा होती थीं और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ, खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमा में जाकर लोगों को दावत देते देते यहाँ तक कि लोगों को समझाते समझाते 950 साल गुजर गए, पर चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही। कोई ईमान न लाया, कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवाय अब कोई ईमान नहीं लाएगा। बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। अब कोई इंसान ईमान नहीं लाएगा तो वो ना उम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की। ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकिर की रूह जमीन पर जिंदा न छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई जो 100 साल बाद तैयार हुई। कश्ती ऐसी थी जो ऊपर से भी बंद थी और नीचे से भी। उस कश्ती में तमाम इंसान, चरिंद परिंद सब सवार हो गए। उसमें नर और मादा दोनों को चढ़ाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में पानी निकालना शुरू हुआ। जमीन मुसलसल पानी उगलती रही और आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। ये तूफान बुनियादी तौर पे इराक के इलाके माबीन अल नहरीन में आया था। जब जमीन पर पानी बहने लगा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैरने लग गई। आखिर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी नाम के पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी सैलाब से बच गए, लेकिन जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वो कश्ती में सवार न हो पाए, वो सैलाब में डूब गए। अगर कोई बचा तो कश्ती वाले। अब उन्हें हुक्म हुआ, सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा हुई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक नई बस्ती बसाकर दुनिया के निज़ाम को नए सिरे से बहाल किया और हर तरफ अल्लाह का पैगाम आम किया। इसलिए इन्हें आदम शानी यानी आदम अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। दोस्तों ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।